आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु कौन होता है, जाने और किसे अपने बस में करना चाहिए कैसे। आचार्य चाणक्य शत्रु के स्वरूप को चर्चा करते हुए कहते हैं कि ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। भाव यह है कि पुत्र के लिए कर्जा छोड़ देने वाला पिता शत्रु के समान होता है। बुरे चाल चलन वाली माँ भी संतान के लिए शत्रु के समान होती है। अधिकतर सुंदर पत्नी को भी शत्रु के समान ही समझना चाहिए तथा मूर्ख पुत्र से भी माँ बाप के लिए शत्रु के ही समान होता है। वस्तुतः कर्जा लेकर के घर का खर्च चलाने वाला पिता शत्रु होता है, क्योंकि उसके मर जाने पर उस कर्ज को अदायगी संतान को करनी पड़ती है। व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु के समान ही निंदनीय और होती है, क्योंकि वह अपने धर्म से गिर करके पिता और पति के कुल को कलंकित करती है। ऐसे माँ के पुत्र को सामाजिक अपमान सहना पड़ता है। इसलिए जो स्त्री अपने सौंदर्य का अभिमान करके पति की अपेक्षा करती है उसे भी शत्रु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह कर्तव्य विमुख हो जाती है। मूर्ख पुत्र भी कुल का कलंक होता है, वह भी त्याज्य योग्य है। इसलिए अपने अधम से परिवार का निर्वाह करने वाला पिता, पतिव्रता माता और अपने रूप और सौंदर्य के प्रति अहंकार न रखने वाली स्त्री और विद्वान पुत्र को ही हितकारी होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची को धन देकर के, अहंकार के साथ जुड़ करके, मूर्ख को उपदेश दे करके तथा पंडित को यथार्थ बात बता करके बस में करना चाहिए। भाव यह है कि लालची व्यक्ति को धन दे करके कोई भी काम कराया जा सकता है। घमंडी व्यक्ति से कोई भी काम कराना हो तो उसके सामने हाथ जोड़ करके झुक करके चलना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को केवल समझा बुझा कर ही बस में किया जा सकता है। विद्वान व्यक्ति को सत्य बात करनी चाहिए, उसे स्पष्ट बोलकर ही बस में किया जा सकता है। दुष्टों से भी हमेशा बचकर ही रहे। इस पर कहते हैं कि दुष्टों के प्रभाव को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि दुष्ट राजा के राज में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है। भाव यह है कि दुष्ट निकम्मे राजा के राज्य में प्रजा सदा दुखी ही रहती है, दुष्ट मित्र सदा दुख ही देता है, दुष्ट पत्नी घर की सुख शांति को समाप्त कर देती है तथा दुष्ट शिष्य को पढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं होता। अतः दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दुष्ट पत्नी तथा दुष्ट शिष्य के होने से इन सब का न होना ही बेहतर होता है। इसलिए सुखी रहने के लिए अच्छे राजा के राज्य में रहना चाहिए। संकट के बचाव के लिए अच्छे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। राजभोग के सुख के लिए कुलीन कन्या से विवाह करना चाहिए तथा यज्ञ और कीर्ति लाभ के लिए योग्य पुरुष को शिष्य बनाना चाहिए। सीख किसी से भी लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सीख हमें किसी भी चीज़ से लेना चाहिए। सीख का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि सिंह से भी लेना चाहिए, बगुले से, मुर्गे से, कौवे से, कुत्ते से, गधे से इत्यादि से भी सीख हम चाहे तो ले सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सीखने के तो किसी से भी मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, पर इसमें भी मनुष्य जिससे कुछ गुण सीख सकता है उसमें से शेर, बगुले, गधे, मुर्गे और कौवे, कुत्ते इत्यादि है। इसका मूल्य भाव यह है कि व्यक्ति को जहाँ से भी कोई अच्छी बातें मिल जाए, सीख मिल जाए तो बिना संकोच के ही सीख लेना चाहिए। यदि नीच व्यक्ति के पास भी कोई गुण है तो उसे भी ग्रहण करने का अत्यंत ही प्रयत्न करना चाहिए। आपने इन गुणों का वर्णन विस्तार से करते हुए आचार्य कहते हैं कि शेर से सीख के बारे में बतला रहे हैं कि थोड़ा छोटा हो या बड़ा, जो भी काम करना हो चाहे वह अपनी पूरी ताकत शक्ति लगाकर ही करना चाहिए। यह गुण हमें शेर से सीखना चाहिए। भाव यह है कि शेर को जो भी काम करना होता है उसमें वो अपनी पूरी ताकत शक्ति लगा देता है। अतः जो भी काम करना है उसे पूरे ही जान जीव से जुट जाना चाहिए। बगुले से भी सीख लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बगुले के सीख लेने के लिए कहते हैं कि समान इंद्रियों का वश में करके देश काल एवं बल को जान करके विद्वान अपना कार्य सफल करें। भाव यह है कि बगुला सब कुछ भूल करके एकटक मछली को ही देखता रहता है और मौका लगते ही उसे झपट लेता है। मनुष्य को भी काम
करते समय अन्य सब बातों को भूल करके केवल देश, काल और बल का विचार करना चाहिए। देश इस स्थान पर इस कर्म को करने से क्या लाभ होगा, यहाँ इस वस्तु को कितनी मांग है इत्यादि पर विचार करना देश स्थान पर ही निर्भर करता है। काल, समय, कौन सा समय किस काम के लिए अनुकूल होता है तथा बल खेमेरी शक्ति कितनी है, मेरे पास कितना पैसा है, अन्य साधन कितने हैं, इन सब बातों पर काम ध्यान देकर ही करना चाहिए। गधे से भी सीख लेने के लिए कहते हैं। श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि गधे से 3 गुण सीखें। जिस प्रकार से अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ को ढोता रहता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्य सिद्धि से ऋतुओं के सरगर्म होने पर भी चिंता नहीं करनी चाहिए और जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर के जहाँ तहाँ चर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रख करके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यथार्थ कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। ये गधे से सीखने के लिए बात कहते हैं। मुर्गे से भी सीखना चाहिए। मुर्गे से सीखने के लिए कहते हैं कि समय पर जागना, लड़ना, भाइयों को भगा देना और उनका हिस्सा स्वयं झपट करके खा जाना, ये 4 बातें मुर्गे से भी सीखना चाहिए। उनका कहना ये है कि मुर्गे की 4 विशेषताएं होती है। तड़के जग उठना, अन्य मुर्गों से लड़ना, उन्हें झपट करके भगा देना तथा उनका भी हिस्सा स्वयं खा जाना। मुर्गों में यही 4 बातें सीखनी चाहिए और व्यक्ति के जीवन में इनका महत्व मानवीय दृष्टि से मूल्यवान भी है। काग से सीखने के लिए कहते हैं कि सावधान रहना, किसी पर विश्वास न करना और आवाज़ दे करके औरों को भी इकट्ठा कर लेना, ये गुण कौवे में होता है। ये कौवा से सीखना चाहिए। आशय यह है कि व्यक्ति को कुछ भी कार्य कौवे के समान ही करना चाहिए। जैसे कौवा हमेशा सावधान रहता है, छोटी मोटी चीज़ों से भी अपने घोंसला एकत्रित करता रहता है, घोंसला में एकत्रित करता रहता है ताकि वो समय पर काम आए और हमेशा सावधान रहे और आवाज़ दे करके दूसरों को भी बुला ले समय पर। ये कौवे से सीखनी चाहिए। कुत्ता से सीखने के लिए कहते हैं कि इन गुणों का बखान करते हुए इनकी आवश्यकता की दृष्टि से कहते हैं कि अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही संतोष कर लेना, गहरी नींद में भी होने पर भी सतर्क रहना, स्वाभिमान होना और वीरता। कुत्तों से ये 6 गुण सीखना चाहिए। आशय यह है कि कुत्ता कितना भी भूखा क्यों न हो, उसे जितना मिल जाए उसी में वो संतोष कर लेता है। साथ ही उसे जितना खिलाते जाओ वह खाते जाएगा। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद भी आ जाती है, किंतु गहरी नींद में भी वह थोड़ी सी आहट पाते ही जग जाता है। मालिक के साथ वफादारी और बहादुरी से किसी पर झपट पड़ता है। कुत्ते की ये आदत होती है। कुत्ते से यही 6 गुण को सीखना चाहिए। शिक्षा सबल बनाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पूर्वोक्त साधनों से प्राप्त गुणों से युक्त व्यक्तियों के सफल काम होने की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इन 20 गुणों के अपने जीवन में धारण करेगा वह सब कार्यों और सब अवस्थाओं में विजयी होगा। भाव यह है कि इन 20 गुणों को उन वस्तुओं से सीखने का अभिप्राय मनुष्यों को साहसी, अभिमान रहित और दृढ़ निश्चयी बनाता है। साथ ही जीवन में अच्छे गुणों का आदान प्रदान करता है तथा दुर्जनों को छोड़ करके सत्य संकल्प और सत्य समाज के निर्माण में योगदान देता है। अतः इसमें पशु पंछी भी हमारे लिए दृष्टांत है। इसलिए विष्णु शर्मा पंचतंत्र में सभी पशु पक्षियों को कथानक का पात्र मान करके मानव के लक्ष्य सिद्धि में सहायक कथाओं का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य राजा के मूर्ख 4 पुत्र भी 6 महीने के अंदर ही राजनीतिक के कुशल और विद्वान बना देता था। इसी प्रकार जो मनुष्य इन सब बातों का ध्यान में रखकर अपने जीवन में उतारेंगे वो जीवन में हमेशा सदैव सफल रहेंगे। धन्यवाद।